हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ। एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ आपसे बोर्ड एग्जाम पेपर में छात्रों 3 नंबर का पूछा जाता है क्वेश्चन कि एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ लिखिए। इसमें फर्स्ट विधि जो है एल्कोहल के द्वारा प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। उदाहरण इसका मेन रहता है छात्रों की, उदाहरण आपसे बनना चाहिए। इसमें प्राथमिक एल्कोहल का सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। CH3CH2OH प्राथमिक एल्कोहल के फार्मूला होता है। प्लस ऑक्सीकरण करना है। ऑक्सीकरण की जब बात आती है छात्रों तो आपको एक बड़ा सा कोष्टक बना लेना है, उसके अंदर ऑक्सीजन को लिख देना है। ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाता है। ऐसे में एरो का सिंबल यहाँ पास लगाएंगे, ऊपर आप लिख सकते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब हमें बन क्या रहा है आखिरी पर? एल्डिहाइड। CH3, यही CH3 जो यहाँ पास है, यहाँ पास उठा करके रख देंगे CH3, फिर एक C ले लेंगे और OH यहाँ से CHO प्लस बच क्या रहा है आखिरी पर? यहाँ पास 2 H बच रहा है और एक यहाँ का O बच रहा है, प्लस H2O। सेकंड विधि छात्रों रोजेनमुंड अभिक्रिया। पैलेडियम तथा बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अम्ल क्लोराइड का हाइड्रोजनीकरण कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। इसमें छात्रों पैलेडियम तथा बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में यहाँ पास हमें अभिक्रिया करानी है और फिर अम्ल क्लोराइड का हाइड्रोजनीकरण। इसमें हाइड्रोजनीकरण यहाँ पास आप मत करिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया होती है तब हम हाइड्रोजनीकरण करते हैं, जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया होती है तब हम हाइड्रोजनीकरण लिखते हैं। यहाँ पास फार्मूला आ जाएगा CH3COCl। ये एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला होता है, आपको याद रखना है। एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला CH3COCl प्लस हाइड्रोजन के साथ क्रिया होगी H2, एरो का सिंबल। पैलेडियम तथा बेरियम सल्फेट, पैलेडियम का फार्मूला होता है छात्रों Pd और बेरियम सल्फेट का होता है VaSO2 बेरियम सल्फेट का फार्मूला हो जाएगा। अपचयन करा रहे हैं, यहाँ पास लिख देंगे अपचयन। इसके बाद फिर हमें प्राप्त क्या हो रहा है आखिरी पर? हाइड्रोजनीकरण करने पर एल्डिहाइड। हमें बनाना क्या है इधर साइड? एल्डिहाइड बनाना है। एल्डिहाइड के लिए CH3 सेम टू सेम इधर साइड आ जाएगा, CH3CHO। ये यहाँ पर एक C और O और यहाँ का एक आ जाएगा H, प्लस इधर साइड बच क्या रहा है? एक H बच रहा है और Cl बच रहा है, यहाँ पास आ जाएगा HCl। सेकेंडों के बाद आखिरी जो अभिक्रिया है छात्रों इसमें एल्डिहाइड बनाने की सामान्य विधियों में गाटरमान कोच अभिक्रिया द्वारा निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड या CuCl की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को गाटरमान कोच अभिक्रिया कहते हैं। इसमें सबसे पहले हमें क्या लेना है छात्रों? बेंजीन की क्रिया। यहाँ पास हमें बेंजीन रिंग बनाना पड़ेगा। यहाँ पास पहले हम बेंजीन रिंग बनाएंगे। बेंजीन रिंग प्लस किसके साथ क्रिया हो रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला होता है CO प्लस
हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला होता है HCl। एरो का सिंबल। निर्जल, किसकी उपस्थिति में? निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 की उपस्थिति में, और या CuCl, नीचे लिख देंगे CuCl की उपस्थिति में, तब बन रहा है क्या? बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। बेंजीन रिंग में यदि एल्डिहाइड ग्रुप का फार्मूला जुड़ जाएगा, मतलब CHO जुड़ जाएगा, तो वो बेंजल्डिहाइड कहलाएगा। बेंजीन रिंग, उसके अंदर एल्डिहाइड जोड़ देंगे CHO, क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। यहाँ पास आप लिख देंगे बेंजल्डिहाइड। प्लस यहाँ पास क्या आ जाएगा? HCl। अब यहाँ पास आप समझिएगा छात्रों की उदाहरण में इसमें हो क्या रहा है। सबसे पहले जो बेंजीन रिंग का फार्मूला है, बेंजीन रिंग का फार्मूला जो होता है C6H6 होता है। ओके, C6H6 होता है, प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl। एरो का सिंबल उसी प्रकार लगाएंगे। फिर ये बेंजल्डिहाइड जब ये बन रहा है तब इसका फार्मूला क्या रहेगा? C6H5 हो जाता है, C6H5 हो जाएगा बेंजल्डिहाइड का जब इधर साइड फार्मूला बनेगा, प्लस CHO और प्लस HCl। यहाँ पास ऐसे हो रहा है कि यहाँ का जो एक हाइड्रोजन है आपको लग रहा होगा कि इधर साइड नहीं जुड़ा है, लेकिन यहाँ पास C6H6 होता है बेंजीन रिंग का, इसलिए यहाँ पास ये एक हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है अगले स्टेप पर। ओके छात्रों, इसके बाद आपको एल्डिहाइड के रासायनिक गुण करना है। एल्डिहाइड के रासायनिक गुण, फर्स्ट ऑक्सीकरण। एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। इसमें सबसे पहले ऑक्सीकरण वाले फार्मूले लेना है। इसमें HCHO। ओके छात्रों, ये एल्डिहाइड का फार्मूला हो जाएगा, प्लस ऑक्सीकरण करना है। ऑक्सीकरण के लिए बड़ा कोष्टक बनाइए, उसके अंदर ऑक्सीजन रख दीजिए, बस हो गए, वो ऑक्सीकरण कहलाएगा। एरो का सिंबल यहाँ पास आप लिख सकते हैं ऊपर ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण बनाना क्या है? आखिरी पर हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी COOH बनाना है, HCOOH यहाँ पास आ जाएगा। ओके छात्रों, यहाँ का एक ऑक्सीजन मिल जाएगा और एक यहाँ का ऑक्सीजन मिल जाएगा, क्या मिलकर बन जाएंगे? HCOOH आ जाएगा। अगली अभिक्रिया अपचयन। एल्डिहाइड NiPDPT की उपस्थिति में अपचयित होकर एल्कोहल बनाता है। यहाँ पास सबसे पहले आ जाएगा CH3CHO, एल्डिहाइड आया सबसे पहले, तो एल्डिहाइड का फार्मूला आ जाएगा, प्लस क्रिया हम किससे करा रहे हैं? इसमें हाइड्रोजनीकरण हो रहा है, H2 आएगा, हाइड्रोजन का फार्मूला। एरो का सिंबल किसकी उपस्थिति में? NiPD और PT की उपस्थिति ले रहा है, अपचयन हो रहा है। अपचयन नीचे आप लिख देंगे इस कोष्टक में, अपचयन। वन क्या आ रहा है आखिरी पर? अपचयित होकर एल्कोहल बनाता है। एल्कोहल का फार्मूला हमें चाहिए इधर साइड, CH3 है, CH3 लिख देंगे, CH2 एक C यहाँ का, H2 ये आ जाएगा, और OH बचा, OH यहाँ पास OH आ जाएगी, इसको हम लिख देंगे एल्कोहल। ये प्राथमिक एल्कोहल का फार्मूला होता है CH3CH2OH। इसके बाद आखिरी जो अभिक्रिया है टालेन अभिकर्मक से क्रिया। एल्डिहाइड की क्रिया टालेन अभिकर्मक से कराने पर रजत दर्पण बनता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है टालेन अभिकर्मक से क्रिया, इसको आपको जरूर ही अच्छी तरह से पढ़ लेना है। उदाहरण, इसका जो उदाहरण रहेगा छात्रों CH3CHO, ये एल्डिहाइड का सूत्र होता है, प्लस रजत दर्पण का फार्मूला आपको याद रखना है, Ag2O रहेगा। एरो का सिंबल
CH3 सेम टू सेम उसी प्रकार रख लेंगे। बनाना क्या है हमें, रजत दर्पण। COOH ये क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस 2Ag रजत दर्पण। यहाँ पास आप लिख सकते हैं एल्डिहाइड, ये क्या है, टालेन अभिकर्मक। टालेन अभिकर्मक, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये क्या है, रजत दर्पण।